नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और आज के वीडियो में हम बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट से एनालिसिस करने वाले हैं। ध्यान से समझना, ये चार्ट हमने ऑलरेडी एक बार देखा हुआ है। आज फिर से यहाँ से 16,116 से जो बाउंस हुआ है उसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये 1 2 3 के अंदर अगर हम देखें तो 1 2 3 4 और 5 वेव बाउंस हमें देखने को मिला है। और उसके बाद ये 4 का करेक्शन और यहाँ से जो है वेव 5 अपनी मिनिमम प्रोजेक्शन अचीव कर चुका है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें लग रहा है कि ये 5 वेव मूव कंप्लीट हुआ है। तो 5 वेव मूव कंप्लीट होने के बाद एटलीस्ट ये वेव कोई सा भी हो, राइट। अगर मान लीजिए कि ये 1 2 3 4 और 5 है, ये एक इम्पल्सिव पैटर्न है। यहाँ पे 5 वेव मूव कौन कौन से आएंगे? ये 1 आएगा, ये 3 आएगा और ये 5 आएगा। इनमें से कोई भी वेव हो, ये 16,116 से लेके 46,369, इनमें से कोई भी वेव होगा। अगर 1 है तो 2 का रिट्रेसमेंट तो इसका एटलीस्ट 50% के आसपास आएगा। अगर ये 3 है तो एटलीस्ट 23 to 38% पे आएगा। और अगर ये 5 है तो फिर तो ये बहुत नीचे भी आ सकता है, राइट। तो अभी यहाँ से जो फिफ्थ शुरू हुआ है उसको अगर हम देखें तो ये 1 2 3 4 और 5 जो है वो 61% अचीव कर चुका है, यानी कि एक्सटेंडेड है। और एक्सटेंडेड वेव 5 जो है वो मोस्टली 100% रिट्रेस करता है। तो यहाँ तक आने की मतलब कि 23 to 38% के अंदर आने की पॉसिबिलिटी तो बन ही रही है। और जैसा हमने यहाँ पे समझा, ये इम्पल्सिव कोई भी हो, एटलीस्ट 23 to 38% में हम डिक्लाइन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते। एक ही केस में इस रेंज में डिक्लाइन नहीं आ सकता, और वो केस क्या है कि ये जो काउंटिंग है हमारा कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक इम्पल्स कंप्लीट हुआ है, वो काउंटिंग ही हमारा गलत है, तो इस रेंज में नहीं आएगा। काउंटिंग किस तरीके से गलत हो सकता है उसको अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें, मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम बहुत बुलिश सिनारियो की बात करें, तो मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो हम 3 और 4 मान रहे हैं वो 3 और 4 नहीं बल्कि यहाँ पे 1 और 2 है। और ये जो है वेव 3 ऑलरेडी बैंक निफ्टी में शुरू हो चुका है, राइट। तो सबसे पहले अगर हम ये केस देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक वेव 1 ने जितना टाइम लिया है उतना टाइम ऑलरेडी यहाँ से हो चुका है, राइट। एग्जैक्ट उतना ही टाइम आज हो चुका है और यहाँ पे बैंक निफ्टी ने 100% इसका मिनिमम प्रोजेक्शन अचीव नहीं किया है। तो ये पहला डाउट है। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ से जो इसको अगर हम वेव 3 माने तो वेव 3 में इतने बड़े बड़े करेक्शन हमें देखने को नहीं मिलते हैं, राइट। ये इसको हाई से ब्रेक करने से पहले पहले यहाँ पे 3 बड़े रिट्रेसमेंट दे चुका है जो वेव 3 की पर्सनालिटी नहीं है, राइट। तो इसीलिए हमें नहीं लग रहा है कि ये इम्पल्सिव और करेक्टिव और यहाँ से एक नया इम्पल्स शुरू हो चुका है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से लेके यहाँ तक एक इम्पल्स कंप्लीट हुआ है और एटलीस्ट ये इस रेंज में डिक्लाइन दे सकता है। अब इस डिक्लाइन की शुरुआत यहाँ से अगर हो चुकी है तो इस पैटर्न को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये बैंक निफ्टी का 2 ओवर चार्ट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ए और 1 और बी और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। सी और 3 का मिनिमम प्रोजेक्शन जो है 100 to 123%, इस रेंज में ये अभी नहीं आया है और उससे पहले पहले ही यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है। यानी कि जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर ये सी और 3 का 1 और ये इरेगुलर करेक्शन 2 है तो इस रेंज में से एक शार्प डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी बन सकती है जो इस रेंज को ये आराम से ब्रेक कर सकता है। और जैसा हमने वीकली चार्ट में देखा, इसीलिए आज हमने वीकली चार्ट भी देखा है कि उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये 1 2 और 3 जो है बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन दे सकता है। और जैसा हमने 23% देखा, 39,000 के आसपास का भी ये डिक्लाइन हो सकता है, इसके नीचे भी ये जा सकता है। अभी के लिए यहाँ पे ये जो 38% है 44,794, ये अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है बैंक निफ्टी के लिए और ये रेजिस्टेंस रेंज है। हम क्या करते हैं, ये जो पैटर्न है बॉटम में जो बना है उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में इमीडिएट मूव को पकड़ने की कोशिश करें, जो आज हमने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था। रेजिस्टेंस रेंज यहाँ पे शेयर की थी बैंक निफ्टी में कि इस रेंज में ये एक बाउंस करके फिर ये डिक्लाइन
दे सकता है। यहाँ से जो बाउंस है उसको अगर हम देखें तो ये एक इरेगुलर करेक्शन की पॉसिबिलिटी बन रही है, और जहाँ पे वेव सी जो है वहाँ पे 1 2 3 और 4 मेरे ख्याल से इस रेंज में कंप्लीट हुआ है 23 to 38% में। और यहाँ से अगर हम फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकालें तो ये रेंज आ रही है वेव 5 के लिए, जो वेव सी का वेव 5 है उसके लिए। अगर यहाँ से बाउंस करता है इस रेंज में तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ये ले सकता है, और उसके बाद हमें जो शार्प डिक्लाइन की बात कर रहे हैं वो देखने को मिल सकता है। अगर प्रेजेंट लेवल से ही डिक्लाइन करता है और 38% के नीचे ट्रेड करने लगता है तो हम यहीं पे वेव सी कंप्लीट मान लेंगे, और डिक्लाइन जो है वो यहीं से शार्प हो सकता है। जैसा आज हमने टेलीग्राम चैनल पे एक स्मॉल वीडियो बना के एक्सप्लेन किया था कि अब की बार अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में से या तो यहाँ से शार्प डिक्लाइन नहीं करता है तो फिर हमें थोड़ा सा हमारा व्यू चेंज करना होगा, एक पॉज लेना होगा कि क्या हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, राइट। इस बार भी अगर ये करेक्टिव पैटर्न बना के शार्प डिक्लाइन नहीं आता है तो फिर हमें जो हमारे शॉर्ट है उसमें से एक बार एग्जिट करना होगा। अभी के लिए मोस्ट प्रोबेबली इस रेंज में से या तो प्रेजेंट लेवल से शार्प डिक्लाइन मिल ही जाना चाहिए, इसके ऊपर गए बिना ही, राइट। इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए और शार्प डिक्लाइन हमें मिल जाना चाहिए। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी का 1 आवर चार्ट ही देखेंगे, क्योंकि आगे जो है हमें कन्फ्यूज़न है। जैसा हमने बैंक निफ्टी में देखा वीकली चार्ट में, वहाँ पे हमें क्लियर पैटर्न दिख रही है, वैसा निफ्टी में नहीं है। इसलिए हम निफ्टी के पैटर्न को इग्नोर कर रहे हैं और बैंक निफ्टी के हिसाब से ही यहाँ से जो डिक्लाइन है उसको इम्पल्सिव मान के इस बाउंस को करेक्टिव मान रहे हैं। ये जो है निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस रेंज है और ये अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है 19,882। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी को पॉजिटिव मानेंगे, अदरवाइज इस रेंज में से हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये रेजिस्टेंस रेंज में ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, और जैसा हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में देखा था, निफ्टी में भी ये बाउंस पे फोकस करें स्मॉलर टाइम फ्रेम में तो यहाँ पे ये जो बाउंस है ये हो सकता है ए और 1, और यहाँ से एक इरेगुलर करेक्शन, ये ए बी और सी, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बी, और ये शार्प डिक्लाइन जो है वो वेव सी। तो बी और 2 यहाँ पे अगर कंप्लीट माने तो सी और 3 जो है रेजिस्टेंस रेंज में ऑलरेडी ये बाउंस कर चुका है, जो रेंज आज हमने टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी शेयर की थी, राइट। और इसी रेंज में यहाँ पे हमें एक बाउंस करके इसके आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिला है। तो हमने क्या किया है, मिनिमम प्रोजेक्शन रेंज ऑलरेडी आ चुकी है, तो यहाँ से सी और 3 का रिट्रेसमेंट निकाला है 23 to 38%। 38% जो है वो डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके ऊपर अगर एक नया हाई बनाता है तो ये रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और जो भी 38% वहाँ पे आ रहा है वो हमारा डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट बन जाएगा। तो जब भी ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट 38% के नीचे ट्रेड करता है तो हम इसको ABC बाउंस मानेंगे, और वहाँ से डिक्लाइन जो है वो शार्प हमें देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी को पॉजिटिव मानेंगे। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि इस तरीके का एनालिसिस आप डेली बेसिस पे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट जो है वो आपकी मिस ना हो। और जो भी फ्रेंड्स इलियट वेव को सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड है, उनको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।